लेट ऑन मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे फंक्शन का अपीयरेंस किस तरह होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो फंक्शन के अपीयरेंस को आपने ऑब्जर्व करना है जिस तरह हमने इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चंस किए थे। तो ये भी एक तरीके के इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चंस ही हैं। हमने देखना होगा कि हम यहाँ पर कौन सा जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन क्यों नहीं है। लेट्स गिव देम अ रीज़न। तो ये हो जाता है हमारे पास m, अगर यहाँ पर देखें तो m क्या है, m है x स्क्वायर है और प्लस y स्क्वायर है प्लस x है। तो अगर हम लोग इसका पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y फाइंड करेंगे, दीज बोथ विल बी 0, ये हो जाएगा 2 ऑफ y। ठीक है, नाउ अगर हम लोग n को देख लें तो n है एक्स वाई, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x करेंगे तो हमारे पास x आएगा। सो लेट्स से दिस के ये दोनों हमारे पास इक्वल जो है वो नहीं है। दिस इज द नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। सो लेट्स रिड्यूस दिस। ठीक है, चलिए इसको रिड्यूस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम जो है कौन सा केस अप्लाई करेंगे। तो जो केस का टेबल मैंने आप लोग को लिखवाया हुआ है वो केस का टेबल आप खोल लें और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो है कौन सा केस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम जो केस अप्लाई करेंगे वो है केस 2। ठीक है, केस 2 यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो केस 2 में हमें क्या बोला गया था, केस 2 में जो है हमें बोला था कि हमारे पास क्या होगा, m y माइनस n x बाय n। ठीक है, ये है हमारे पास हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर हम इसको देखें तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग रूल जो होगा वो किस चीज़ में होगा, वो होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे फिर इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास एक अलग सी फॉर्म आ जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो अगर ये फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में होगा तो ही हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर यूज़ करेंगे, वरना तो हम कोई और केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन सा था, ये केस था हमारे पास 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास ये केस बन पाएगा। तो एम वाई क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, वो हो जाएगा हमारे पास 2y। ये पार्शियल की बात हो रही है कि पार्शियल जो है एम वाई। ठीक है, अगर ये y स्टार्टिंग में होता फिर पार्शियल की बात नहीं होती, फिर होता एक ये जो है वेरिएबल जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शियल m है, ये पार्शियल x है, पार्शियल m बाय पार्शियल y जो हमने एग्जैक्टली अभी फाइंड किया वो क्या था, वो था 2y। तो मैं यहाँ पर 2y लिख दूंगी माइनस एन एक्स, यानी पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ जो x था वो क्या था, वो था हमारे पास y। तो मैं यहाँ पर y लिख दूंगी। ठीक है, n मल्टीप्लाई करेंगे हम किस चीज़ से, n से, n क्या है, xy है, तो ये हो गया xy। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा y बाय एक्स वाई और ये y कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एक्स जो कि क्या है, जो कि किस चीज़ की फॉर्म में है, p ऑफ x ही फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका p ऑफ x की फॉर्म में ही आना ज़रूरी था। तो अगर ये p ऑफ x की फॉर्म में आ गया है तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अब अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है हमारे पास एक्सपोनेंट ए एक्स पी विथ पावर 1 बाय जो हमारे पास जो है पी एक्स आया था वो, या फिर अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो था पी ऑफ एक्स विथ डी ऑफ एक्स। ठीक है, सो पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे जो कि था 1 बाय एक्स एंड साथ में डी ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमें नहीं भी पता तो ई और लॉग जो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, जब आपस में एक दूसरे की पावर में आ जाते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, जो कि हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विथ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
तो इक्वेशन नंबर 1 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट विल वी गेट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x था, मैं एक बार बोलूँ ताकि मुझे याद रहे। तो x को हम बोथ साइड जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। हमारे पास जो है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। एंड नाउ हम देखेंगे कि क्या ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। सो लेट्स ट्राई अगेन। हम जो है अगेन देखेंगे कि क्या ये हमें देगा हमारा पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ क्या वाई होता है, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x y, ठीक है, 2xy ये, और ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ना। अगर हम लोग पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ x को देखें तो ये क्या देगा 2xy। सो सिंपल, हमारे पास दोनों काम जो है बराबर आ गए हैं। सो हम लोग बोल देंगे पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ y इज इक्वल टू पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ x, एंड दैट्स ऑल। हमें जो है हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन मिल चुका है। जब एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाता है तो उसके बाद हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें एक जनरल फॉर्म मिली थी जनरल सोल्यूशन के लिए। तो चलिए पुट करते हैं जनरल फॉर्म को। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे एम डी एक्स की, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो इसको मैं एक साथ पहले लिख दूँ, नाउ प्लस एन डी वाई। तो एन वाई का हमें पता है कि हमारे पास एक जो है प्रॉपर फॉर्म होती है जिसमें हमें एक्स के टर्म्स जो इंक्लूड नहीं करने होते, तो वो हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास सी हो जाएगा, या फिर आप बोल दें कि 0 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। नाउ ये हो गया है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x4/4 आ जाएगा, एंड x को करेंगे इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा x²/2 और y² अपनी जगह पे, एंड x² को करेंगे तो x³/3 आ जाएगा, सही है, इक्वल टू सम कांस्टेंट का c, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, और इसी के साथ हमारे पास जो है आंसर भी, जनरल सोल्यूशन भी आ गया है। बस इस नीचे जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4 2 3, सारे के सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x4 प्लस 4x³ प्लस 6x² एंड y² इक्वल टू 12 फॉर c, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन जो है वो आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। इसी के साथ चलते हैं विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।